हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर आपने यूजीसी नेट की जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर से हम देख रहे हैं और जो चैप्टर वाइज हम बार बार आने वाले क्वेश्चन देख रहे हैं उनको देखते हैं। यानी कि लास्ट रिवीजन चल रहा है और लास्ट रिवीजन में आपके वो ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको रिपीट होने के चांसेस हैं या फिर आपके इस बार के पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपके इस एग्ज़ाम में भी रिपीट होने के चांसेस हैं, तो उन्हें हम देख रहे हैं। तो आज का चैप्टर है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आज हम। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यानी कि आज हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है पर्सनल एसोसिएशन। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है और ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा ILA IAS LIC IAT LIS, तो ये कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे एसोसिएशन के बारे में हमें पढ़ना है और यही कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला आपका आ जाता है, लेके चलते हैं हम ILA कब बना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ILA आपको पता होगा 1933 में आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि स्थापना कब हुई 1933 में। अब ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपकी आ जाता है, ये आपको सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 21 ऑफ 1860 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ है, मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इसी में पूछा जा सकता है, वो क्या है, ABGILA। ठीक है, ABGLA, यानी कि इसका क्या आपसे पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये क्या है, ये है आपकी एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन एंड ग्रंथालय। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी 1972 में। यानी कि ये प्रकाशित कब हुई थी सबसे पहले, तो ये आपकी प्रकाशन 1972 में लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका के नाम से प्रकाशित हुई थी और ये प्रकाशन 1946 में एक तरह से 46 में बंद करने के बाद, यानी कि लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका को इसके यानी कि इसी नाम से आपको एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन ऑफ ग्रंथालय में, यानी कि 1949 से लेकर 1953 प्रकाशित हुए थे। फिर इसका क्या हुआ, सर्वप्रथम आपको देखने के लिए मिलता है जो ग्रंथालय ऑफ किसके रूप में, ILA के रूप में। ठीक है, यानी कि किसके रूप में मिलता है, ILA के रूप में मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि ये और जो आपका सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए, यानी कि आपका क्या है, आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका क्या है 72 वाली क्या है, ये आपके मिलेगी एनुमस बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ लाइब्रेरियन, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से सर्वप्रथम हुई थी 1972 में। और इसका क्या है, यानी कि इस नाम से अगर आपको एब्स्ट्रैक्टिंग बुलेटिन ग्रंथालय के रूप में मिले, तो ये क्या है, इसका प्रकाशन 1949 से लेकर 1953 तक हुआ था और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के एक तरह से पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन के तौर पर आपको देखने के लिए मिलती है। वैसे क्वेश्चन क्या है, एक तरह से विवादित क्वेश्चन थोड़ा बैठता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म आपको लेके चलने पड़ेंगे, सारे टर्म पढ़ने पड़ेंगे कि बंद कब हुआ, किस नाम से पहले जानी जाती थी और कब क्या है प्रकाशन हुआ, तो ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है आपका ATL, यानी IAT और LIS, और एक आपका है IAS LIC। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको क्या है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और पूछी किससे तरह से जाती है, फुल फॉर्म के तौर पर पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। और ये आया कब, ये आपका आया था 19 दिसंबर 1969 की स्थापना करी गई थी।
ठीक है। अब आपका कल मैंने आपको बता दिया था इंडियन लाइब्रेरी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर वो पब्लिश कहाँ से होता है, वो आपका हो जाता है इसमें, यानी कि यहाँ से आपका पब्लिश के तौर पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, BNB एंड आपका INB। BNB और INB आपको पता है क्या है, यानी कि किसके बिब्लियोग्राफिक जो है, बिब्लियोग्राफिक किसका एग्जाम्पल है, वो है नेशनल का, यानी कि राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है रंगनाथन के, यानी कि रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने तो ILA की स्थापना करने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आपका आ जाएगा C वॉलनर। ठीक है, यानी कि आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, आपसे पूछा जा सकता है पुरानी लाइब्रेरी, यानी कि आपको पता ही है, वो तो आपको सबसे ज़्यादा अगर ये पूछा जाए तो सबसे पुरानी, यानी कि सबसे पुरानी के तौर पर पूछा जाए, और वो भी भारत में, यानी भारत में पूछा जाए तो ILA, और वैसे विश्व में पूछा जाए तो ALA। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। फिर आपसे पूछा जाए ये किससे संबंधित है, ये आपका जो वर्ड है टी मतलब टीचर और S मतलब स्पेशल, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये आया कब था, आपसे ये पूछा जाए कि अगर ये आया कब है तो आपको ये पता होना चाहिए आया कब था, यानी कि जो आपका इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी इज़ एन इंफॉर्मेशन सेंटर था, ये आपका स्थापित कब हुआ था, ये आपको मैंने बताया था, ये आपका स्थापित हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, यानी सितंबर 1955 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। और इससे भी आपका क्वेश्चन कई बार आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आया था नालंदा जो डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी, जो आपका तैयार किया गया था, वो किसके लिए तैयार किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आपको देखने के लिए मिला है, DSSS में इस तरह क्वेश्चन में भी देखने मिला है, यानी कि नालंदा डाटा बेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी डैश ने तैयार किया, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था आपका क्या है, इसका है IAL, यानी कि ILA, और आपको ILA का पता होना चाहिए ये का भी, यानी कि ILA आपको पता है स्थापना, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कौन सा एसोसिएशन था, ये सारी की सारी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है ILA का सदस्य, यानी कि आपका ILA का सदस्य किसका सदस्य है, तो किसका सदस्य है आपका ILA इफ़ला का सदस्य है। ठीक है, इफ़ला का सदस्य आपको देखने के लिए मिलता ILA। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में। आपका एक आपसे पूछा जा सकता है कि आपका LIS गेटवे इज़ मेंटेन कौन करता है, वो आपका आ जाएगा, इसका आ जाएगा ILA। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि गेटवे मेंटेन कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चनों में से है। ठीक है, अवॉर्डेड मैंने आपको कल कराई दिए थे, यानी कि आपको पेपर में अवॉर्डेड करा दिए थे, तो यहाँ बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपसे पूछी जा सकती है फुल फॉर्म कौन सी पूछी जा सकती है, एस आपके पूछी जा सकती है प्लिक्स एज लिब SLA FID, इसकी फुल फॉर्म में होता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, क्योंकि बच्चे सोचते हैं F से शुरू होगी, पर ये F से शुरू नहीं होती, ये आपको ये पता होना चाहिए। और LA LC WIPO, ठीक है, ये सारी की सारी फुल फॉर्म याद करनी है, और ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आपका और लेके चलिए, ये आपका पूछा जा सकता है DA-21 2019, ये उस रिपोर्ट के हिसाब से था, यानी कि किसने पब्लिश करी थी, ये करी थी आपकी इफ़ला ने। ठीक है, ये रिपोर्ट थी उस पेपर के साथ, यानी कि ये मान के चलो 2020 या 21 के आसपास का क्वेश्चन था
कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यानी कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आ जाता है, ये भी आपका इफ्ला के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर में और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलते आए हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैंने बताया था ACRL। ACRL के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म के तौर पर पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि कल हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में आपका कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए थैंक यू।